बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल, हाउ दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेटिव प्लेस इज कॉल्ड वेयर द पर्सन यूज टू बॉर्न देयर, जहाँ पे उसका जन्म होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड नेटिव प्लेस। एंड हेयर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, द पीपल दोज हु आर moving to the other areas. So chapter will tell us the all over glimpse of the colonies, how the colonies were made, how the big countries were making the colony to small ones, and how they were using the resources of those particular countries. उनके resources को वो कैसे use कर रहे थे. So story is all about that. So first of all we'll see like European settlement जो थे, they were called colonies. यूरोपियन सेटलमेंट को कॉलोनी कहा गया एंड दीज कॉलोनीज वर देयर एंड व्हेन दे गॉट फ्री फ्रॉम द मदर कंट्री, जब वो मदर कंट्री से फ्री हुई देन दे बिकेम स्टेट और कंट्रीज। और जब मदर कंट्री से फ्री होती थी तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट और कंट्री कहलाया। सो व्हेन the countries due to imperialism they were spreading themselves in other areas, so they were making the small countries to their colony. उनको वो कॉलोनी बना रहे थे and they were just keeping eye on the resources of that. So let's start 17th and 18th century की बात कर रहे हैं। European nations such as Holland, England, France were seen as imperial power. मतलब हॉलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस ये एज एन इम्पीरियल पावर देखे गए। वाई? बिकॉज दे वर सेटिंग कॉलोनीज, वो बहुत सारी कॉलोनीज बना रहे थे, अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे थे, फैला रहे थे। सो एक्सपेंडेड देयर पावर थ्रू कॉलोनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो वेयर दे एक्सपेंडेड नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इन सच अ वे they were there to enhance their power. जब हम अपनी पावर को, अपने किंगडम को स्प्रेड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू एनहांस आवर पावर ऑल्सो। सो दे एक्सपेंडेड देयर पावर इन द एरियाज ऑफ, एरियाज कौन से? नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दे स्प्रेड देयर विंग्स। नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड फ्रॉम, अब देखिए आप, नॉर्थ अमेरिका जो था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था? आर्कटिक सर्किल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इफ वी सी द मैप ऑफ वर्ल्ड वी कैन सी द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट वॉज फ्रॉम आर्कटिक सर्किल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन। So this was the geographical situation of North America and Arizona and Nevada in the west. Now of North America, up Arizona and Nevada, these places were in the North America, and Mississippi Valley. Mississippi Valley जो थी, it was the coast of that. Mississippi, it was the river and it was the coast of North America. Even मतलब what they want to say that North America was situated on the coast of Mississippi and the trade was going on via that particular river. Then inhabitants of North America come from Asia. अब जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे लोग, वो कहाँ से आए? The people came from Asia. एशिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? Strait of Bering 30,000 years ago. अब हम किन की बात कर रहे हैं? We are just talking about the inhabitants of North America. From where they came? They came from the Asia. कैसे आए? Via Strait of Bering. और कब आए? 30,000 years ago. That is the real part of that. This particular time the people came from there. Then the next one is due to climate stability, population growth. अब population increase हुई due to climate stability. जब किसी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट स्टेबल होती है या फेवरेबल होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल प्रिफर टू लिव इन द प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज सुटेबल। सो ड्यू टू क्लाइमेट सुटेबिलिटी पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज, बढ़ गई। इनहैबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूज टू लिव इन ग्रुप। अब जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग थे, जो कि कहाँ से आए थे? जो कि आए थे एशिया से,
सो दे यूज टू लिव इन द ग्रुप एंड विलेजेस में रहते थे along river valleys. So they were residing in the villages along the river valley. They are living in the natural environment with the natural resources. When they were residing in the natural environment, so automatically basic source of their earning and livelihood will be agriculture. क्योंकि वो नदी के किनारे रह रहे हैं और विलेज में रह रहे हैं, तो व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज? दैट इज एग्रीकल्चर. सो मेज एंड सेवरल वेजिटेबल्स, दीज थिंग्स वर ग्रोन. मेज एंड सेवरल वेजिटेबल्स वर ग्रोन एंड द पीपल वर ईटिंग फिश एंड मीट ऑल्सो. It means both type of people were there, those who were using veg, those who were using non-veg also. So economy was based on subsistence economy. अब देखिए ये बात हमने की कि वो लिवलीहुड के लिए क्या ग्रो कर रहे थे, और अब बात करते हैं इकोनॉमी कैसी थी, क्या ग्रो कर रहे थे, किस तरह से वो अपनी लिवलीहुड चला रहे थे. तो देखें आप subsistence economy, which means the native used to produce much as required for satisfaction of their necessities. मतलब सब्सिस्टेंस के लिए जितना उनको जीने के लिए जितना उनको ज़रूरी है, उस जितने पे वो डिपेंड रह सकते हैं, ओनली दैट मच दे वर प्रोड्यूसिंग. सो दिस वॉज द मेन थिंग. इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक subsistent economy. So what is the meaning of that? The meaning is the native used to produce much as required for satisfaction of their necessity. जितनी उनकी ज़रूरत थी उतना वो प्रोडक्शन कर रहे थे. They were not having the abundant production to sell out in the market. प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे. They were just producing to fulfill their basic needs. Then people used to speak various languages. ऐसा वहाँ पे उसको देख के हमने जाना कि वहाँ पे लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोला करते थे. बट वी वर नॉट हैविंग एनी रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द सेम. कुछ भी ऐसा रिटर्न में नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि कौन कौन सी भाषाओं का, किन किन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा था. सो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल. इंडिजीनियस पीपल दोज वर मूविंग फ्रॉम अदर एरियाज, और वहाँ जाके वो रह रहे थे. सो 17th और 18th सेंचुरी में और यूरोपियन सेटलमेंट क्या कहलाए? कॉलोनीज कहलाए. एंड कॉलोनीज जो थी वो जब फ्री होती थी मदर कंट्री से, सो दे वर सीन एज द कंट्री और द स्टेट विच वॉज इंडिपेंडेंट. The next thing, 17th 18th century में European nations such as Holland, England, France were seen as imperial power. Why? Because they were creating the colonies in the other country. कौन कौन सी main countries? Holland, England, France, and expanded their power through colonization in North America and Australia. अब कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई? नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में. किसने बनाई? हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस ने. देन नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड फ्रॉम, अब उसका हम ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, दैट इज फ्रॉम आर्कटिक सर्किल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन. एरिजोना एंड नवेदा इन वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका मिसिसिपी वैली कोस्ट. अब ये उसके एरियाज हैं कि किस कोस्ट एरिया पे वो स्टैब्लिश्ड, दैट वाज द मिसिसिपी वैली. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड दैट इनहैबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम द एशिया. कहाँ से आए? स्टेट ऑफ बेरिंग से आए. कब आए? 30,000 ईयर्स एगो पहले आए. नाउ ड्यू टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी द पीपल वर विशिंग टू स्टे एट द पर्टिकुलर प्लेस, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, इंक्रीज हुआ. देन दो जो पीपल इनहैबिटेंट थे नॉर्थ अमेरिका के यूज टू लिव इन ग्रुप में रहते थे, गाँव में रहते थे, एंड रिवर वैलीज के किनारे रहते थे. एंड बिकॉज दे वर रिजाइडिंग नियर द रिवर वैलीज, सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. And they were just producing maize and several vegetables, fish and meat they were eating. वो खा रहे थे. Then if we are talking about the economy that was based on subsistence economy. Subsistence economy क्या होती है? Which means that native used to produce much as required for satisfaction of their necessities. जितनी ज़रूरत होती है उतना वो प्रोड्यूस करता है. That is the thing. And they were using various languages, they were speaking in various languages, but there is no written evidence for that.
कोई भी ऐसा रिटन एविडेंस नहीं है फ्रॉम वेयर वी कैन कम टू नो अबाउट द पर्टिकुलर लैंग्वेजेस कि विच लैंग्वेजेस दे वर यूजिंग. सो हेयर इन द चैप्टर वी हैव सीन द ग्लिम्स कि क्या मेन बात हमने देखी कि कॉलोनी कौन बना रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड. कहाँ पे बनाने की बात हम देखेंगे यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में. एंड व्हेन दे वर मेकिंग कॉलोनी तो हाउ द पीपल वर लिविंग, उनकी लिवलीहुड कैसे चल रहा था, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था. एवरीथिंग वी हैव टू सी in the topic, and further we will see the different rituals and the people of those who were of North America and Australia, how they expanded there, how they were living there, and on what particular things they were depending, how was the economy. These all we will see in the next topic when we will discuss the next part of the chapter. So you are advised to read the chapter thoroughly from starting, and in starting you will have the glimpse of the mother countries and the colonies and the native countries, and you can have the very good example. कॉलोनी का एग्जाम्पल आप इंडिया से लेंगे, जब कॉलोनी बनता है तो कैसे उसको वो आते सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हैं, बट ग्रेजुअली दे यूज टू कैप्चर द होल कंट्री. सो इट वॉज द सिंबल ऑफ imperialism when we want to expand our particular limits, and when we want to expand our empire in such a manner, so we used to make the small countries a colony. And when the colonies are going to get free, जैसे इंडिया फ्री हुआ ब्रिटेन से, तो इंडिया became the independent country or state. फिर वो क्या हो जाता है, एक independent country या state बन जाता है. So this is the story which we have started. In next part we will look forward about North America and Australia. So you just read from the book and don't miss any topic, because question can arise from anywhere. So do revise. Thank you so much.